आज से जो वचन मैं आज सुनने वाला हूं उसके अनुसार मेरी जीवन, मेरी लाइफ सब आज से एक अलग और ब्लेसिंग वाला लाइफ जीना स्टार्ट कर दे। प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन आत्मा और जीवन है। तेरा वचन मुझे उद्धार में बने रहने का, चंगाई में बने रहने का आधार है। जो कुछ मैं सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। प्रभु अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे दोनों पे दया करना, रहम करना। इस जगह को आपके नियंत्रण में सौंपता हूं पवित्र आत्मा। हर एक बहन भाई को आपके नियंत्रण में करते हैं। आगे के टाइम आपके हिसाब से हो। पवित्र आत्मा सभी को आप आशीषित करें। पवित्र आत्मा मैं जानता हूं कि आप यहां मौजूद है। पवित्र आत्मा मैं जानता हूं कि आप लोगों के छुटकारा करने के लिए आप यहां मौजूद हैं। मैं जानता हूं परमेश्वर कि आप यहां आ चुके हैं। थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करो कि प्रभु आज हमें जिंदा रखा, इसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। आज मेरे परिवार को सुरक्षित रखा, इसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। आज बहुत सारे लोग इस दुनिया छोड़कर चले गए हैं, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके होंगे, पर प्रभु आपने हमें सुरक्षित रखा है, संभाल के रखा है। हमें, हमारे फैमिली को, चर्च फैमिली, आत्मिक फैमिली, कोई टीम, सभी को आपने सुरक्षित रखा। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। इस चर्च के सारे सन डॉटर्स को हर बुराई से, शैतान की सारी एक्सीडेंट से बचा के रखा। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता परमेश्वर। आज के सुंदर टाइम के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जितने ऑनलाइन व्यूवर्स, पार्टनर्स, मेंबर्स, फॉलोवर्स जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, प्रभु मैं उनके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। खुदावन, आज के सुंदर समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, मैं आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। जोर से एक बार ताली बजाओ, आमीन बोलते हुए। जोर से, जोर से, ये जोर से नहीं है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, जो कुछ होगा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। आमीन। बहुत एक विषय पे मैं बात कर रहा हूं क्योंकि आज तुम्हें जानना जरूरी है। क्योंकि बाइबल, अगर तुम परमेश्वर को जानोगे तो ही परमेश्वर की चीजें ले सकते हो। अपने बाप को जानोगे तो ही अपने बाप से प्रॉपर्टी ले सकते हो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याद रखो, इस दुनिया में शैतान बहुत तेजी से काम कर रहा है। और मैं आपसे एक बार फिर से कहता हूं, सभी ऑनलाइन मौजूद लोगों से, कि यीशु मसीह कोई जात और धर्म नहीं बदलता, वो जीवन बदलता है। आमीन, हालेलुया। वो आप जिस भी मजहब से, जिस भी जाति से है, आपको उसी में रहना है, उसी में बड़ा होना है, क्योंकि परमेश्वर आपको उसी में पैदा किया है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आज मैं स्टार्ट ही इस विषय से करता हूं। दुष्ट आत्मा का क्या नाम है? हाँ, बाइबल पढ़ने वाले से भी पूछ रहा हूं, नहीं पढ़ने वाले से भी पूछ रहा हूं। लूसीफर। और कोई? हाँ, और कोई? आज मैं वो बातें कर रहा हूं जो आज तक मैंने चर्च से नहीं की है। क्योंकि अगर बेस नहीं समझेंगे तो आप जिंदगी भर विश्वासी रह के मांगते रहिए, कोई आपको वो ग्रेस, वो ब्लेसिंग आपको नहीं मिल सकता जिसके लिए आप बने हैं, जिसके लिए आप चुने गए हैं।
इसलिए लोग विश्वासी हैं फिर भी कर्जे में हैं, विश्वासी हैं फिर भी मुसीबत में हैं। आपको एक बात याद रखना है कि इस दुनिया के बनाने वाला परमेश्वर वो अपने स्वरूप में आपको बनाया है। किसके? आप उसको खुदा बोलो, प्रभु बोलो, है ना, वो एक ही है। वो त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में बाइबल कहती है, उत्पत्ति की किताब में पहला अध्याय में कि कहता है कि पहले दिन परमेश्वर ने पहला वचन में कहता है कि वो दुनिया की सृष्टि की, क्या की? और दूसरे ही वचन में कहता है पृथ्वी बेडौल थी। उसने कहा पृथ्वी बनाया, पहला वचन में कहता है पृथ्वी बनाया और दूसरे वचन में कहता है पृथ्वी खराब थी। क्या था? परमेश्वर कोई चीज खराब नहीं बनाता। एक बात आपको दिमाग में रखना है कि परमेश्वर आपको बनाया, हमको बनाया, यही दुनिया को बनाया, सब चीज ब्यूटीफुल बनाया और आशीषित बनाया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर एक बात आपको याद रखना है, आप लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं शैतान 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 शैतान। जैसा अभी मैंने कहा जादू, दुष्ट आत्मा क्या है? शैतान है। आप गलत प्रार्थना में हैं और गलत ट्रैक पे है, इसलिए लोग आज भी वो दुष्ट आत्मा से फ्री नहीं होते। क्यों? उसको लगता है लूसीफर ही सब कुछ कर रहा है। ये बात भी सच है, पर दुष्ट आत्मा अलग है, लूसीफर अलग है, शैतान अलग है। और दुष्ट आत्मा लूसीफर को धरती पे आने से पहले से है। याद रखो, कहते हैं ना, मैं प्रार्थना करा, इसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गया। आपको मैं पूछ लूं कि क्या है उसका नाम, बताओ, तो आपकी जवाब कहां से आएगी? बताइए। अच्छा, उसका रंग कैसा है? कोई चिल्लाता है तो आप कहते हैं शैतान निकल जा, है ना? क्या कहते हो? आपको विश्वासी इतने बेवकूफ है, आपको पता होना चाहिए कि लूसीफर के पास शरीर था। क्या था? पर दुष्ट आत्मा के पास शरीर नहीं है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? दुष्ट आत्मा के पास शरीर नहीं है, लूसीफर के पास शरीर था, हमारे और आपके तरह। हालेलुया। इस दुनिया में बाइबल कहती है जल प्रलय हुआ था। कितने लोग मानते हैं? पर कितने जल प्रलय हुआ था? 1 या 2, 4, 5, कितने? बाइबल पढ़ने वाला बताओ। हाँ, 1 हुआ था। और कोई? इसलिए कहता हूं, मेरे स्पिरिचुअल फादर भी हमेशा ये बात कहती कि जीवित चर्च के हिस्सा बनो। बाइबल में जल प्रलय 2 बार हुआ है, एक नूह के टाइम और एक नूह से पहले भी हुआ है। पर आपको उस बात को आप पढ़ेंगे बारीकी से तो आपको पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज दुष्ट आत्मा किन किन विश्वासी के अंदर है आपको पता चल जाएगा, खुद ही पता चल जाएगा। आज मैं जैसे ही बताऊंगा आपको पता चल जाएगा विश्वासी के अंदर। और आप हैरान होंगे, मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूं, जल्दी जल्दी लगाना। पहला बात याद रखो कि जब पृथ्वी बनाई गई थी और उसके बाद पृथ्वी बेडौल थी, पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, इस दोनों बीच के पहला और दूसरा वचन के बीच में सालों और कितने सालों का फर्क है, कुछ दिनों का फर्क नहीं है। क्या? पहला वचन दूसरा वचन में, उत्पत्ति का पहला वचन दूसरा वचन में सालों और कितने सालों का फर्क हो सकता है, हजारों साल का फर्क हो सकता है। इतना डिफरेंस है 2 वचन के अंदर। पर आपको एक बात जान के हैरान होगी, लगा देना इमेज अगर लग गया है। पृथ्वी जब बनाई गई थी तो इतनी खूबसूरत थी, कितनी? थोड़ा टीवी इधर को, आगे लगाना है। और जब शैतान पृथ्वी पर गिराया गया तो इस प्रकार की थी। किस प्रकार?
ऐसा हो गया, राइट साइड में मैंने लिख दिया। और जब आदम बनाया गया तो उसी पृथ्वी को वापस रिपेयर करके ऐसा कर दिया गया, खूबसूरत। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला इसके और जो बिगड़ा, वापस वो वाला, दोनों वाला लगाओ। ये दोनों के बीच में बहुत अंतर है। ये दोनों एक ही है, पृथ्वी, और दोनों के बीच में बहुत अंतर है। आपको एक वचन पढ़ाता, वचन लगाना स्क्रीन पे। कहता है, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। किसको कहता है? किसके बारे में बात हो रही है? हाँ, लूसीफर को। वाह! पर आपको उत्पत्ति में लूसीफर गिरते हुए तो नहीं दिखाया गया है, लिखा नहीं है ना? क्या लिखा है? पृथ्वी परमेश्वर फर्स्ट दिन क्या बनाया, सेकंड दिन क्या बनाया, थर्ड दिन क्या, यही लिखा है ना। इसका मतलब लूसीफर गिराया गया, वो आदम से पहले ही गिराया गया। क्या आदम बनाने से? ये बात मानते हो? नहीं तो आप पढ़ लेना। कहता है, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तो अब कैसे काट के गिर गया। अब एक बात आपको सोचना है। मैंने अपनी वाइफ से भी रात को पहले की सुबह में मैंने किया था, जो सबको समझ में नहीं आया। हे भोर के चमकने वाले तारे, हाँ, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। हाँ, तू जाति जाति को हरा देता था, हाँ, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। अब सोचो, अब यहाँ पे किसके बारे में बात है, समझ गए? लूसीफर के बारे में सब लोग को पता हो गया। पर एक बात यहाँ पे आपने नोट नहीं किया। हे भोर के चमकने वाले, तू क्यों कर आकाश से गिराया गया? तू तो जाति जाति को हरा देता था। अब आपको एक बात समझनी है इसी वचन में। जब लूसीफर गिरा, आदम के बाद मनुष्य बनाया गया। क्या कहता है? आदम से स्टार्ट हुई नहीं मनुष्य का जनरेशन। पर भाई ये क्या कहता है, लूसीफर क्या कह रहा है? कि तू जाति जाति को हरा देता था। क्या आदम से पहले भी कोई जाति था पृथ्वी पर जिसको लूसीफर हराता था? अगर आप नहीं जानेंगे तो आपको शैतान बेवकूफ बनाता। क्या कहता है? तू जो जाति जाति को हरा देता था। बाइबल कहती पृथ्वी बेडोल सुनसान पड़ी थी, तो फिर लूसीफर गिराया गया। उस समय कौन जाति थी पृथ्वी पर? आगे देखो, आगे लगाना। जो तुझे देखेंगे वो तुप कर तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, या क्या वही पुरुष नहीं? क्या लूसीफर गिराया गया था धरती पे, तो क्या वहां पे कोई इंसान भी था जो लूसीफर को ताक के कह रहे थे ये वही पुरुष है? जो पृथ्वी को चैन से रहने नहीं देता था और राज राज में घबराहट पैदा करता था। कौन ये बात कह रहा था? अब लूसीफर गिराया गया, बाइबल कहती है पृथ्वी सुनसान थी, तो लूसीफर को कौन देख रहा था? फिर लूसीफर किसको घबरा रहा था? आप कह रहे हैं स्वर्ग में? नहीं, आपने पहले वचन में पढ़ लिया ना, काट के गिराया गया। कहां गिराया गया? पृथ्वी पे। तो उसको कौन देख रहा है पृथ्वी पे? कोई तो है। आज मैं कोई ट्रांसलेशन नहीं करूंगा, बाइबल की ही बातें मैं आपसे बात कर रहा हूं। कहता है, जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या ये वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने नहीं देता था और राज राज में घबराहट पैदा करता था। 17 वचन। जो जगत को जंगल बनाता है। देखो, जगत को क्या बनाया वो? इसका मतलब आप जो पढ़ते हैं बेडोल, उसके पहले जो पृथ्वी थी, परमेश्वर ने कहा मैं आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उस समय पृथ्वी पर कोई तो था। उस जगत को बिगाड़ने वाला कोई और नहीं, लूसीफर था। पर वहां पे कोई तो था ना। आप बोलेंगे मैंने
सेवा में आया तो मुझे एक बात की पता चल गई कि सेवा में दुष्ट आत्मा, जादू टोने, बहुत सारे चीजों को सामना करना पड़ेगा, पर इसे निकालेंगे कैसे? यीशु के नाम में तो निकलेगा, पर इसकी रिसर्च क्या है? ये कब से पैदा हुआ है दुष्ट आत्मा? ये कब का है? कहां से आता है? क्यों आज दुश्मन हम पे और किसी परमेश्वर के जानकार, परमेश्वर से बुद्धि से भरा हुआ सेवा के ऊपर क्यों न दुश्मन आक्रामक कर पाते? क्योंकि वो उसकी कुंडली जानता है, किसकी? दुष्ट आत्मा की और शैतान की। और आज विश्वासी क्यों नहीं फेल है? क्योंकि वो दुष्ट आत्मा के बारे में नहीं जानता, सिर्फ यह जानता है कि यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकलती है। पर दुष्ट आत्मा आया कहां से? और दूसरा एक बात और बता दूं, दुष्ट आत्मा का शरीर नहीं है। क्या नहीं है? ये याद रखो, क्योंकि जब वो पागल वाले इंसान के जो कब्र में रहता था, दुष्ट आत्मा उसे सताती थी। उसने कहा मुझे शुगर के झुंड में, मतलब दुष्ट आत्मा एक शरीर को ढूंढता है और एक शरीर के अंदर हजारों दुष्ट आत्मा बैठ सकते हैं। हाँ, अब मैं आपको बताऊंगा जल प्रलय कब हुआ था। यही इसी के चक्कर में जल प्रलय हुआ था जिसका हम बात कर रहे हैं। हालेलुया। और ये आज से एक डिलीवरेंस वीक 7 दिन का स्टार्ट होगा और आपको पूरी दुष्ट आत्मा से और उस सारे उसकी चक्र से आपको आजादी मिलेगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से पढ़ लो वापस 17 वचन लगा। जो जगत को जंगल बनाता है उसके नगरों को ढा। क्या नगर भी था वहां पे? कहता है नगर को भी। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? जो भविष्यदाता देख रहा था, ये साया क्या देख रहा था? कि वहां पे नगर को भी लूसीफर ने ढा। देखो ये बात क्या हुआ था। लूसीफर स्वर्ग में जब विद्रोह किया, लूसीफर का जो ड्यूटी था, जैसे 3 स्वर्गदूत थे, मिकाएल, जिब्राइल और लूसीफर, जिसको कहते हैं, हाँ लूसीफर ही कहते हैं, है ना? ये तीनों स्वर्गदूत का एक एक के काम था। किसका? लूसीफर का, मिकाएल का भी एक काम है, गैब्रियल का मतलब जिब्राइल का भी एक ही काम है, पर लूसीफर का 2 काम मिला। ये चर्च जो है ना, एक स्वर्ग का कॉपी है, आपको ये समझना है। ये सेवकाई जो होती है ना, ये चर्च का एक स्वर्ग का कॉपी है जो इस धरती पर परमेश्वर ने बनाया है। तो वो जो ज्यादा बाइबल कहती है कि लूसीफर काम की बहुतायत के, लेन देन की बहुतायत के कारण घमंड उसमें, और वो स्वर्ग से। अब लूसीफर का ड्यूटी जो था वो परमेश्वर के चारों तरफ ही रहता था। वो परमेश्वर जहां बैठता था उसके चारों तरफ ही वो मंडराता था। परमेश्वर के कोई हमला न करे, परमेश्वर के ऊपर कुछ ध्यान रखता था और फिर परमेश्वर को गा के वर्शिप करके खुश करता था। पर आपको एक बात ध्यान होना कि लूसीफर पृथ्वी पे आता था और स्वर्ग भी जाता था। मतलब लूसीफर का जो काम था वो धरती और स्वर्ग दोनों को बैलेंस करना, और उस समय जो धरती पे इंसान थे उस इंसान के साथ और स्वर्ग के साथ बैलेंस को करना था। इसलिए लूसीफर का अगर इसी अध्याय में पढ़ेंगे, 13 पढ़ना। तू मन में कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। अब आपको उत्पत्ति किताब में लिखता है कि तारागण कब, कौन सा दिन बनाया गया, चांद कौन सा दिन बनाया गया,
सूरज कौन सा दिन बनाया गया, पर लूसीफर के टाइम ही कहता है तारागण बना था। क्या कहता है? तू तो कहता था कि मैं तारागण से भी ऊंचा। पढ़ देना वापस वो लाइन। तू मन में कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। इसका मतलब पहले भी तारागण था, और वो मन में कहता था परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा। किस लिए सिंहासन चाहिए? इस धरती को कंट्रोल करने के लिए। और इस धरती पे जो लोग थे उसके अंदर बैलेंस था, इसलिए उस धरती के लोग, जब यशायाह नबी ने देखा तो कहता है वो लोग, परमेश्वर जब गिराया उसको, वो लोग देख रहे थे ये आई इंसान हम लोग को चैन से नहीं रहने देता था, ये इंसान हमें बहुत दुख दिया है, ये कैसे गिर गया, ये कैसे नीचे आ गया। पर आपको मैं एक बात बताऊं, फिर परमेश्वर की क्रोध धरती पे हुई। अब हुआ क्या कि शैतान जब गिराया गया तो वो कहीं जा नहीं सकता था, स्वर्ग में नहीं जा सकता था, उसको धरती पे ही रहना था। उसने जितने उसके साथ स्वर्गदूत आए वो सारे इंसान जो थे धरती पे उसको कब्जा किए और उन सभी का राजा वो बन बैठा। क्या बन गया? राजा बन बैठा और वो धरती पे राज करने लगा। परमेश्वर ने देखा ये बड़ा गड़बड़ी हो रही, तो उसने, परमेश्वर ने धरती के ऊपर क्रोध किया और धरती पे जल प्रलय करके धरती को उजाड़ दिया। लगा ना वचन? आगे क्या लिखा है? आयुब की किताब उसका 38 अध्याय उसका 25 और 26 वचन। महावृद्ध के लिए किसने नाला काटा और कड़कने के वाली बिजली के लिए मार्ग बनाया, कि निर्जल देश में और जंगल में जहां कोई मनुष्य नहीं रहता था मेघ बरसाया। मनुष्य तो आदम के टाइम बनाया गया ना, तो जहां कोई मनुष्य नहीं रहता था वहां जल किसने बरसाया? अगर यही आयुब का 38 का ही 4-5 पढ़ देना, 5, 6, 7। उसकी नाप किसने ठहराई? उसकी नाप किसकी? पृथ्वी की नाप किसने ठहराई? और आगे, क्या तू जानता है उस पर किसने सूत खींचा? हाँ। उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई? हाँ। या किसने उसके कोने को पत्थर बिठाया? कोहरे को पत्थर बैठाया। और अब ये कोहरा क्या था? अगर उत्पत्ति के पहले अध्याय में पढ़ेंगे तो क्या है, मैं आपको पढ़ देता हूं। कहता है पृथ्वी पे डोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अब पृथ्वी क्या हुआ, जब परमेश्वर ने आयुब के 38 उसका 25 और 26 वचन के अनुसार जब परमेश्वर ने जल प्रलय किया तो परमेश्वर ने धमकी दिया। क्या दिया? अब पृथ्वी के ऊपर जल थी इस प्रकार, ये पृथ्वी है, ये जल है, और पानी को ही परमेश्वर ने इतना बड़ा पत्थर के तरह उस पानी के ऊपर जमा दिया। समझ में आई बात? नहीं आई? फिर से बोलता था। जल को जब परमेश्वर ने जल प्रलय किया तो पृथ्वी ढक गई। क्या हो गई? पहाड़ सरक गए, इधर उधर सब हो गए, तो पानी भरी थी। पर परमेश्वर ने फिर आज्ञा दिया और उस पानी के ऊपर, पानी ही कहते ना बर्फ के समान, अगर आप हिमाचल साइड में जाएंगे तो पानी के ऊपर बर्फ जमी होती तो उस पर आप दौड़ सकते हैं, इतना मोटा वो मजबूत होती है, आपने देखा होगा किसी। तो इस प्रकार पत्थर जमी हुई थी पानी के ऊपर। और दूसरा वचन में कहता है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और अंधियारा था। आपने 38 में पढ़ा कि उजाड़ पड़ा वो देश था, जो आपको इस वीक में 7 वीक में मैं पूरा इसका कुंडली आपको बताऊंगा। वचन में ही सारा है जो आपको, और यहां पे आयुब को जो बोल रहा है, बता रहा है, वो परमेश्वर बता रहा है। उसका हेडिंग क्या लिखा है? परमेश्वर का आयुब के उत्तर, है ना? परमेश्वर को आयुब ही कह रहा है
आयुब नहीं, परमेश्वर आयुब को कह रहा है तुम्हें पता है कि फर्स्ट जल प्रलय कौन किया था, मेघ कैसे बरसाया गया था, कैसे धरती को उजाड़ कर दिया गया था, तुम्हें पता है इस बात का? जब कोई मनुष्य नहीं था, ये तब की बात है। और जब इसकी स्टोरी आप बाइबल में पढ़ेंगे, ढूंढेंगे, तब आपको पता चलेगा दुष्ट आत्मा आया कहां से। अब मैंने बता दिया इस बात को। अब क्या हुआ, जब शैतान नीचे के जो लोगों पे हुकूमत करने लगा, तब परमेश्वर ने जल प्रलय करके पृथ्वी को तोड़ दिया। क्या किया? और जो इंसान उस पे रहते थे वो मर गए, जो भी चीजें थी। मैं ये भी बताऊंगा आपको इसी हफ्ते के बीच में कि शैतान लूसीफर का हेडक्वार्टर कहां था और क्यों वो आदम को बहकाया। कहते हैं ना, ऑफिस होती ना इंसान की, लूसीफर की ऑफिस धरती पे ही थी। आपको एक बात ध्यान रखना है, दुष्ट आत्मा जब धरती पे थे, वह उसके बीच में मदसा जो कर रहा था परमेश्वर और इंसान के जो धरती पे उस समय थे आदम से पहले, वो लूसीफर ही करते थे। क्या करते थे? और लूसीफर चाहता था मेरी स्तुति हो। किसकी? मेरी स्तुति कौन करे? जो धरती पे लोग रह रहे थे वो चाहता था मेरी महिमा हो। और उसने क्या किया? इसलिए कहता है मैं आकाश में अपनी सिंहासन बनाऊंगा। और आगे पढ़ लोगे पूरा, आप घर पे जाके पढ़ना। वो राजा बनने की शौक उसकी पैदा हो चुकी थी। वो मन में सब चीजें विचार लिया था कि मैं क्या करूंगा, पर परमेश्वर ने उसे नीचे गिरा दिया और उस धरती के वो साम्राज्य का और अपने सेना के साथ उसे कब्जा किया धरती को। और धरती बाइबल कहती है एक बहुत खूबसूरत जगह थी। क्या कहती है? और इसके ऊपर वो हुकूमत कर लिया। परमेश्वर ने कहा अब इस धरती को भी छीनने का टाइम आ गया। पहले वो जल प्रलय से वहां के लोगों को मारा और फिर उसे क्या किया? अदन के बगीचा में आदम को बनाया। क्या बनाया? ये सारे स्टोरी आपको पता है। और वो राज छीनकर, शैतान से छीनकर आदम को दे दिया। कौन दिया? परमेश्वर। कौन दिया? इसलिए आदम को कहता है फूलो फलो और पृथ्वी भर जाओ और उसको अपने बस में। इस धरती का मालिक कौन था? आदम। कहता है तू इसे अपने बस में। उससे पहले कौन था? लूसीफर। उसको बस में किया था। उसके बाद लूसीफर से परमेश्वर ने छीना और आदम को दे दिया, हमें और आपको दे दिया। पर शैतान हमसे, आदम से ऐसे छीन नहीं सका, तो उसे परमेश्वर के खिलाफ भड़काया। क्या किया? हवा से कहता है अरे क्या परमेश्वर, उसने कहा प्रभु ऐसे, सांप से कहता है कि ऐसा ऐसा बात है कि उसने कहा है कि सब फल खाना, इसका नहीं खाना। शैतान ने क्या झूठ बोला उसको कि तुम्हें बुद्धिमान हो जाओगे। क्या हो जाओगे? तुम्हारी बुद्धि बढ़ जाए। अरे ऑलरेडी तुम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हो। शैतान से ज्यादा बुद्धि इंसान के पास है। आपको मैं बताऊंगा शैतान मूर्ख है, बाइबल से बताऊंगा। वो बुद्धिमान नहीं है, वो सबसे ज्यादा मूर्ख है आपसे। पर आपको कम मूर्ख बनाता है, परमेश्वर के प्रति भड़काता है। और जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं तो आपसे ज्यादा बुद्धिमान बन जाते हैं और आप मूर्ख बनते हैं। और यही काम आदम के साथ शैतान ने किया कि उसे परमेश्वर जो कहा था उसके अगेंस्ट उसने किया। और जैसे ही वो फल खाया, आदम अपना अधिकार लूसीफर को दे दिया। फिर से लूसीफर का अधिकार, धरती का कब्जा, साम्राज्य अपने हाथ में लिया। और वही नहीं लिया, जैसा इफिसियों के 6 अध्याय उसका 12 वचन कहता है कि अंधकार की हाकिम का हेडक्वार्टर आसमान में है, वहां भी वो अधिकार जता लिया। और अब वहां से वो कंट्रोल करता है पूरी धरती का।
और आपको पता होगा कि यीशु मसीह को शैतान जब परखने आया तो क्या बोला, तू मुझे प्रणाम करेगा तो सारा अधिकार, इसका मतलब इस धरती के अधिकार कौन कर रहा है, यीशु, ओ शैतान। और वो अब धरती का भी अधिकारी बना और उसका हेडक्वार्टर कहां है, आसमान में। आगे मैं आपको बताता हूं। अब क्या हुआ, जो लोग धरती पे थे उसका क्या, वो कहां गए, उसके बारे में क्या हुआ। बोलते दुष्ट आत्मा अभी की पैदा हुई है, नहीं, ये उस टाइम से है और इसे अब परखने की और पकड़ने की क्षमता आपको लूसीफर को जानना है। लूसीफर अब क्या कर रहा है, उस दुष्ट आत्मा को इस्तेमाल कर रहा है। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, जैसे घोड़े पे बैठा हुआ एक इंसान चाबुक मारता है और वो काम करता है। क्या करता है, क्या करता है, उसी प्रकार दुष्ट आत्मा को चाबुक मारने वाला कौन है। पर जैसे ही आप कितना भी कमजोर है, फिटनेस में है, आपके दिल चलने में मुसीबत में है आप, पर जब तक आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, शैतान आपकी खिड़की के अंदर से आपके घर में नहीं आ सकता। जिस दिन आप परमेश्वर की बात तोड़ते उसी दिन आपके घर में वो आता है। ऐसे उसकी हिम्मत नहीं है कि आपको छू ले। और वो हर वो व्यक्ति के साथ परमेश्वर, शैतान की दुष्ट आत्मा है जो परमेश्वर की बात नहीं मानता है। ये मैं आपको साबित करूंगा इस 7 वीक में। हर वो व्यक्ति, चाहे वो किसी भी तरीके से है, प्रभु के विश्वासी है, और उसको इसीलिए वो भरने नहीं देता है दुष्ट आत्मा। आप बताओ, आदम को सिर्फ शैतान ने बहकाया कि तू ही फल खाएगा तू बुद्धिमान हो जाएगा, और इसके बाद उसका सारा अधिकार कौन ले लिया, सारा हुकूमत कौन ले लिया, शैतान अपने हाथ में वापस ले लिया। उसी प्रकार जिस दिन आप परमेश्वर के वचन, जो लिखी हुई वचन को आप नहीं मानते हैं, उस दिन आपके जिंदगी के ऊपर कंट्रोल शैतान की होती है। और शैतान किसके द्वारा आपको कंट्रोल करता है, दुष्ट आत्मा के द्वारा। एक बात मैं आपको बताता हूं। नाइजीरिया के अंदर एक लड़की बहुत बड़ी परमेश्वर की दासी थी, और वो बड़ी चर्च लगाती थी, कुसेट बड़ा बड़ा करती थी। आज से ये 1972, 73, 83 की बात है, उस टाइम का। तो बहुत सारे गुंडे तलवारें लाठियां लेकर उस चर्च में घुस जाते और उसे मारने के लिए लड़की को। अचानक कुछ लड़की जो प्रचारक थी घुटने में जाती है, बोलती परमेश्वर मैंने खराई से तेरे साथ चला हो। और इतने में क्या होता है, जब वो तलवार चलाने वाले आते उसके नजदीक आने लगते हैं, इतने में उसकी क्या होता है पता नहीं, वापस जितने 15, 20, 50 जितने भी लोग थे वापस भागने लगते हैं, वो भाग जाते। महीना 1.5 महीना के बाद उसका जो मेन एक्स जो होते ना झगड़ा, वो आते हैं उस चर्च के पास, बोलता है भाई साहब मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतने बड़े सैनिक है। बोला मेरे पास सैनिक है, कौन बोला? बोलता नहीं, उस दिन हम लोग जो भागे उसका वजह यह था कि आपके चारों तरफ देखे घोड़े में तलवार लिए हुए सैनिक को हमने देखा है। हालेलुया। बोला कि चारों तरफ में हमने देखा है अपने आंखों से। बोलता है नहीं हमारे पास कोई नहीं जीत सकता। बोलता है नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। बोलता है नहीं, हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं और वही परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। आमीन, हालेलुया। अब ये घटना मैंने क्यों आपसे बता रहा हूं कि जब आप परमेश्वर की बात मानते हैं, परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजता है आपकी रक्षा करने के लिए, और वो आपको कभी किसी चीज से नुकसान नहीं होने देगा। पर जब आप परमेश्वर की बात नहीं मानते हैं और परमेश्वर के कहे हुए वचनों पे नहीं चलते हैं, परमेश्वर की तरफ से आपकी सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिलती, आपकी रक्षा करने वाला। आप बोलेंगे कि विश्वासी को सिर्फ मिलता है। हाँ, आप विश्वास करते हैं उसी को स्वर्गदूत दिया जाता है, अविश्वासी को नहीं दिया जाता है। मैं आपको लिख के देता हूं,
इसलिए परमेश्वर को जानने वाले व्यक्ति को और बपतिस्मा लेने वाले व्यक्ति को एक बात याद रखना है कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए परमेश्वर दूतों को नियुक्त किया है। तुम जिधर भी जाओगे वो तुम्हारी रक्षा करेगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसलिए शैतान दुष्ट आत्मा को इस्तेमाल करता है। और देखो, आपको पता होगा कभी कभी दुष्ट आत्मा इतना प्रचंड होते हैं, बाइबल में लिखा है कि उस चैन से बांधा गया था, चैन तोड़ दिया, अपने शरीर को पत्थरों से मारता था, क्या क्या करता था ना। उसके बाद इतनी ताकत आ जाती है दुष्ट आत्मा अंदर एंटर करने वाले भाई, वो 4 आदमी के अकेला वो मार सकता है, इतनी उसकी पावर होती है। पर इन चीजों को आपको बताकर मुझे क्या फायदा होने वाला। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दुष्ट आत्मा हर एक फैमिली के अंदर है जो परमेश्वर की बात के नहीं मानता। जैसा आदम परमेश्वर की बात नहीं माना और उसके बाद उसको मुसीबत को झेलना पड़ा और अपनी सारी जिंदगी के ऊपर के अधिकार को वो किसको देना पड़ा, उसको लूसीफर को, शैतान को। उसी प्रकार आज भी जब आप परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं तब आपके जिंदगी ऊपर शैतान के अधिकार होता है। और जब आप परमेश्वर के अधिकारों को, परमेश्वर के नियम के अनुसार कोई पास्टर, कोई सेवकाई चल रही है, उस पे कितने भी षड्यंत्र कोई कर ले, कभी भी वो कामयाब नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसका रक्षा करने वाला कोई और है। आमीन, हालेलुया। और यही मेन सीक्रेट है। हालेलुया। शैतान चाहकर भी आपको छू नहीं सकता। आप बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्या कौन जादू टोना कर दिया, थोड़ा देखिए, प्रार्थना कीजिए। मैं कहता हूं परमेश्वर के बात मानिए, जो भी जादू टोना किया वो जादू टोना की आत्मा को जाना पड़ेगा यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। वो कितना भी बड़ा चैप्टर दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, पर जब आप पाप करते हैं, परमेश्वर के हुक्म को तोड़ते हैं, फिर आपको उसको अधिकार देते हैं। कहावत है ना, आ बैल मुझे मार, क्या कर, है ना, मुझे। जब आप परमेश्वर के बात मानते हैं, वो बैल जानकर भी नहीं आएगा आपको मारने। एक परमेश्वर के दास बेनीहीन कहते हैं कि जब मैं नया नया सेवा में था और जब हमें एक दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति के पास वो मेरे को मारने आ रहा था, मैं कभी यीशु के नाम बोलता था, यीशु के नाम से निकल जा, थोड़ा सा पीछे हटता था, फिर वापस ना, फिर वो डरता था, पीछे हटता था, आगे बढ़ता था। लास्ट में वो इतना प्रचंड हो गया कि 4-5 आदमी पकड़ के भी मेरे को पीछा कर दिया। मैं भागा पीछे से और स्कूल के पीछे छिप गया। हाँ? और उसने कहा, बाबा अब मैं परमेश्वर से पता लगाऊंगा कि ये दुष्ट आत्मा कैसे है। और जब उसने बाइबल स्टडी करना शुरू किया, परमेश्वर की बातों को खोजना शुरू किया, आज उनकी सेवकाई क्या है आपको पता है। आज वही बड़े बड़े लंगरों चलाता है ना। आज उसको 70, 75, 71 साल का उम्र हो गया। इतने साल से सेवा कर रहे, कितने देश बदल दिए यीशु के नाम में। और वही एक टाइम था कि उसको भागना पड़ रहा था। आप जब तक आप परमेश्वर की बात मान रहे हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी रक्षा कर रहा है। आपको कोई जादू टोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप चर्च में बैठे हैं, प्रार्थना में हैं, आप याद रखो कि आप हर दुश्मन से आप जीतने वाले आप ही हैं। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। लोगों को पता है कि नूह के समय जल प्रलय हुआ। आपको पता होना चाहिए कि नूह के समय जो जल प्रलय हुआ, उसमें परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि मैं पृथ्वी को बिगाड़ दूंगा। उसने कहा पृथ्वी पर बसने वाले को सबको मिटा दूंगा। क्या कहा? पृथ्वी पे जो लोग हैं उसको हम मिटा दूंगा। पर पहले वाली पृथ्वी को परमेश्वर ने बिगाड़ दिया था। क्या किया था? तहस नहस कर दिया था, अल्टी पल्टी कर दिया था उसे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की क्रोध बड़ी है। आज वो लूसीफर, उन दुष्ट आत्माओं को, इसलिए शैतान आपको कभी कभी निराश करेगा कि आप चर्च ना जाएं, आप प्रार्थना में ना जाएं,
किसी एक चर्च में खड़े रहकर अरे और खड़े रहकर ना रहें। क्यों? उसे पता है कि तुम हर जगह बैठोगे तो कंफ्यूज रहोगे और शैतान उस दुष्ट आत्मा के तुम्हारे पीछे लगाया रहेगा, तो हमेशा बीमार और कर्जे दुखी में रहोगे। विश्वासी बने रहो पर इस हालत में बने रहोगे। पर जब एक मिशन में जुड़ जाओगे, आपको पता है बाइबल कहती है कि परमेश्वर के चारों तरफ स्वर्गदूत ये प्रार्थना करते रहते हैं कि कलीसिया ये मांग रहा है। कह रहा है क्या? परमेश्वर के दूत परमेश्वर के चारों तरफ परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं कि आज पास्टर सुशील की चर्च, इस सेवकाई, ये कलीसिया नया आशा आज ये मांग रहा है, परमेश्वर इसे दे। आप प्रकाशित वाक्य किताब पढ़ लीजिए। आप ऐसा नहीं लिखा है कि फलाना व्यक्ति ने मांग रहा है, ऐसा नहीं लिखा है। पढ़ लेना बाइबल। कहता है कलीसिया, स्वर्गदूत परमेश्वर को कहते हैं कि कलीसिया ये मांग रहा है। अब कलीसिया में जब आप बैठते हैं तो आप पूरे कलीसिया हो गए और आप पूरे एक मन मिलकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरे पति को छुड़ा, मेरे परिवार को छुड़ा, मेरे परिवार को, मेरे फैमिली को आजाद कर। वही स्वर्गदूत आपके पक्ष में खड़ा होकर परमेश्वर से बोलता है। आमीन, हालेलुया। कहते हैं एक हाथ में बीना लिया हुआ है, स्वर्गदूत कहते हैं एक हाथ में बीना लिया हुआ है और दूसरे हाथ में धूप सोने के दीवट ली हुई है जिसमें प्रार्थनाएं हैं। क्या है? पढ़ो बाइबल। इसलिए चर्च में मेंबर कहते हैं ना, कहीं भी प्रार्थना कर लेंगे। ये कंफ्यूज लोग हैं जो एक अपने मेंटर के आगे नहीं रह। क्या हुआ? स्वर्ग में क्यों विरोध किया? वजह यही थी ना लूसीफर का कि मैं उससे आगे रहना चाहता हूं, मैं अपनी आराधना कराना चाहता हूं। क्या वो फलवंत हुआ? क्या उसका हासिल हुआ? आपको पता है प्रेरितों की किताब में लिखा है कि बहुत सारे लोग प्रेरितों को बांध कर बोलते हैं तू इस नाम की चर्चा मत कर। उसी में से एक राजा था, उसने कहा हे भाई तुम लोग चुप बैठो। आज से कुछ दिन पहले एक आदमी खड़ा हुआ, लगभग 200-400 लोग उसके पीछे हो लिए और अचानक वो मर गया और सब तितर बितर हो गए। आज से कुछ दिन पहले एक और खड़ा हुआ, कुछ लोग उसके पीछे भी हो लिए और अचानक उसका क्या हुआ पता नहीं। पर मैं तुमसे कहता हूं इन लोगों से बच के रहो। अगर ये परमेश्वर से होगा तो तुम इस इंसान से नहीं परमेश्वर से लड़ने वाले बन जाओगे। इसीलिए किसी भी चीज के, चर्च के खिलाफ, पास्टर के खिलाफ जब आप बोलते हो, आपको एक बात याद रखनी होती है कि भाई कहीं ये परमेश्वर के लगाया हुआ तब क्या? तब हम परमेश्वर से लड़ रहे हैं। किससे? और इसीलिए वो सफल नहीं होते। समझ गए? लूसीफर किससे लड़ रहा था? आपको पता होना है। आपको ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर की ग्रेस से, और आप देखेंगे कि आप वो आंखें आपके खुलेंगे जो आज से पहले कभी नहीं खुला, और आप जानेंगे दुष्ट आत्मा को आप लताड़ेंगे, और आप अपने परिवार में भी पहचान लेंगे कि क्या। एक बात मुझे बताओ, जिस व्यक्ति को खुद को पता नहीं है कि उसके बच्चे के भविष्य क्या होने वाला है, वो दूसरे के लिए प्रोफेसी करता है, तो मूर्ख बना रहा है दूसरे को। क्या बना रहा है? हर प्रोफेटिक, हर भविष्यदाता को वो दूसरे के बारे में बता सकता है तो अपने बच्चे के बारे में बता सकता है। गलत कह रहा हो तो बोलो। क्या याकूब ने अपने सारे बच्चों को नहीं बताई भविष्य? बताओ मुझे। सारे 12 बच्चे के भविष्य बता दी। कौन? याकूब। और याकूब को क्या कहा गया? नबी। क्या कहा गया? आज के नबी लोग क्या कहते हैं उसे? अब मैं जानता हूं जैसा होने वाला है, तो तुम बता दो तुम्हारे बच्चे के क्या होने वाला है। बताओ, बचाओ। हाँ, बाइबल पढ़ के भी लोग मूर्ख बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ते नहीं हैं, सुनते हैं, न एक सेवकाई के साथ खड़े रहते हैं। हमारे चर्च में एक आदमी थी, नाम नहीं लेना है, वो हमेशा दूसरे, मेरे को पता है इसको बताता हूं, पर अपने बच्चे के बारे में पता नहीं थी। हाँ, ये चर्च में जितने काम करने वाले हैं, आज से 3-4 साल पहले ही मैं इन लोगों को बोला था कि तुम ये लाइन में तुम सक्सेस होगा, और आज सब उसी लाइन में काम कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने बच्चे को भी बता रहा हूं
मैं अपने बच्चे को भी घर में बताता, तू क्या ये काम पे जाएगा? क्यों? दूसरे के बचाना आसान है, अपना क्या हो गया? तू प्रॉफिट है ना, अपने बच्चे के बारे में बता। अपने बच्चे के लिए दूसरे से जाता है पूछने, है ना? याकूब दूसरे से गया था पूछने। मैं एक दिन बच्चे लोगों को बता रहा था चर्च में ही कि वो प्रॉफिट कभी नहीं होता जो दूसरे को बताता है, वो नहीं है। जो अपने बच्चे को बता सकता है वो प्रॉफिट है। तो इसका सबूत कौन है? आपके जीता जागता कौन? याकूब। कौन? कि उसने क्या किया अपने 12 बेटों को? भविष्य बताया कि नहीं बताया था? उत्पत्ति के किताब में लिखा है, पढ़ लेना। मैं आपसे कहता हूं, मैंने आज से 4 साल 3 साल पहले एक छोटी सी रूम में लॉकडाउन में प्रार्थना होती थी, तब मैंने कहा था बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी हमसे जुड़ेंगे। आज देख लो, उठा के देख लो आप। हर एक बात जो दुश्मन भी सुन रहे, उनको भी पता है कि इन्होंने जो बोला था वो सब पूरा हो रहा है चर्च में, और उन्हीं को नहीं, यहां काम करने वाले सारे बच्चों को। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपको गुमराह करने से बचना है। शैतान कहां काम, इसलिए मुझे कोई आत्मा कहने आता है, घर में भी मेरी परिवार भी अगर कोई बात कहे, मैं उसको, जैसे बुखार टेस्ट करते हैं ना, क्या करते? पहले के आती थी ना, कभी इधर दबाओ कभी इधर रखो, है ना? मैं उस बात को टेस्ट करता हूं। क्या करता हूं? फिर मैं करता हूं। आप कितना भी मुझ पर दबाव डाल के आप नहीं करा सकते मुझे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर यहां तक लेके आया है। वो गाना है ना, जो यहां तक लेके आया वो आगे भी लेके जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगले वीक में मैं आपको बताऊंगा कि शैतान कहां से आया, दुष्ट आत्मा। आज मैंने आपको बता दिया, 2 चीज मैंने बताया आपको कि पहला, जल प्रलय किसके टाइम हुआ था? किसके? लूसीफर के टाइम, जब धरती पे गिराया गया था, और धरती उसी के वजह से बिगड़ा था। जो वचन मैंने बता दिया, आपको यहां से संतुष्टि नहीं होना होगा तो जाना यशायाह 4 अध्याय पढ़ना, वहां भी पढ़ लेना, आपको मिल जाएगा। वापस लगाना अय्यूब का वचन, अय्यूब क्या लिखा है? पहले अध्याय में क्या लिख दिया है? पहला लाइन क्या है? पढ़ो कोई। महावृष्टि के लिए महावृष्टि क्या है? महावृष्टि का मतलब क्या है? कोई बड़ा बाढ़। क्या है? आजकल तो गूगल है, सब कुछ ट्रांसलेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हाँ, कोई बड़ा बाढ़। आगे क्या कहता है कि किसने नाला काटा, मतलब उस समय जो धरती पे जल प्रलय आई तो उसके लिए कोई नाला काट दिया था, बह दिया। आगे क्या लिखा है? बिजली के लिए मार्ग बनाया, कि निर्जल देश में, जंगल में जहां कोई मनुष्य नहीं रहता, वहां क्या किया? मेघ बरसाया, जहां कोई मनुष्य नहीं रहता था। किसके लिए बरसाया? शैतान और दुष्ट आत्मा दोनों मिलकर। मैं आपको आज बताता हूं, इस धरती पे 3 चीज है, लूसीफर, दुष्ट आत्मा और लूसीफर के साथ जितने स्वर्गदूत गिराए गए थे, ये तीनों का हेड, ये दोनों का हेड कौन है? लूसीफर। कौन है? एक बात और आपको बता दूं, यीशु मसीह ने कहा, जब क्रूस पे प्राण छोड़ा और कहता है वो 3 दिन तक जमीन के नीचे रहा, वो कहां था? ये अय्यूब का 4 अध्याय से 5वां अध्याय से पढ़ो, जहां पढ़ रहा था पहले।
हाँ हाँ पढ़ो। 38 नहीं, यही पहला चौथा पांचवा वचन। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली, हाँ तब तू कहाँ था? हाँ यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। हाँ उसकी नाप किसने ठहराई? हाँ। क्या तू जानता है? हाँ। उस पर किसने सूत खींचा? हाँ आगे। उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई? हाँ। या किसने उसे कोने का पत्थर बिठाया? हाँ जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे। हाँ। और अब देखो, जिस समय ये बनाया जा रहे थे उस समय भोर के तारे क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? पर हमें बाइबल में कहा मिलता है? तारे सूरज चौथे दिन। अच्छा एक बात और इंटरेस्टिंग, सूरज और चांद चौथे दिन बनाया गया था, तो पहले दिन में ही, तीसरे वचन में ही उजाला कहां से आया था? हाँ, बाइबल कहती है कि तीसरे वचन में कहता है, क्या कहता है देखो, जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। तीसरा वचन, जबकि सूरज और चांद बनाया गया था चौथे दिन, तो पहले ही दिन उजाला कहां से हो गया इस धरती पे? मैं जब भी उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़ता हूं बहुत कंफ्यूज रहता हूं, पर कोई कोई चीजों पे डिस्कस पे पहुंचता हूं। इसमें इतनी गहराई है, इतने डीपली है, इसको समझना बड़े, इस पे आपको कितने बुक लिखा जाएंगे। आमीन। हाँ, हालेलुया। तो आपको इस बात को कैसे पता लगाएंगे यहाँ पे उजाला कैसे था? तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा कहाँ? नई यरूशलेम में। कहाँ चलना पड़ेगा? कहते नई यरूशलेम जो आएगी स्वर्ग से, उसमें सूरज और ना तो चांद होगा, तुम्हारा उजाला यीशु मसीह होगा। कौन होगा? लिखा है, पढ़े हो? तुम्हारा उजाला कौन होगा? वहां दुख और क्लेश नहीं होगा। इसका मतलब यहां यीशु मसीह, परमेश्वर जो यहां था, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों था, और उन तीनों में एक यीशु मसीह था, और उसी का उजाला वहां काम कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। मतलब परमेश्वर का उजाला उसकी खुद की रोशनी से काम चल रही थी। क्या चल रही थी? सूरज और चांद से काम नहीं चल रहा था। काम जैसे आप बिल्डिंग बनने के बाद इलेक्ट्रिक लाइट बिल आती है ना, उसके पहले क्या करते हैं? कोई सोलर लगा के काम करता है, कोई जनरेटर लगा के काम करता है ना? बिजली बाद में आती है ना, है कि नहीं? उसी प्रकार परमेश्वर अपनी उजाला से काम कर रहा था, बिजली बाद में आई। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज से आपको कोई गुमराह न करे कि एक ही दिन नूह के टाइम जल पर। अच्छा एक बात और, नूह के टाइम जब जल पर आया और नूह जहाज बना रहा था, तो इंसान नूह का मजाक उड़ा रहा था। क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? सही बात है, पर इस जल प्रलय में कोई मजाक नहीं उड़ा रहा है। हाँ, आप अपनी परमेश्वर को जान जाए ना, दुनिया के सारा चीज आपको फीका लग जाएगा, आप कतई उसके तरफ नहीं देखेंगे। मैं कभी कभी मैं अपनी बात बताऊं, 8-8, 10-10 घंटा कभी बाई चांस मैं एक ही जगह बैठे रह जाता हूं। क्यों मालूम है? कि जब आप उसको जानना स्टार्ट करेंगे ना, दुनिया के सारा चीज आपके लिए कुछ नहीं है, वो सब चीज आपके लिए कुछ मायने नहीं रखती। हालेलुया। आज उसी परमेश्वर के पास आए हो जो इस जमीन को कहता है उसकी सूत किसने नापा है ना? सूत किसने बनाया है? कौन उसकी कोने के पत्थर ठहराया है? आज परमेश्वर के पास ऐसे ऐसे ग्रह है कि पूरी धरती को खरीद सकता है। क्या कर सकता है कि नहीं? बताओ मुझे।
एक ग्रह छोटा सा कहीं टुकड़ा किसी को मिल जाता था, कितने अमीर बन जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कि बाहर गांव में एक जगह गिरा था एक भाई के पास घर में ही, उसके अमेरिका का नासा ने उसको करोड़ों रुपया दिया और लेके गया, और रातों रात अमीर बन गया। लाश गाड़ने वाला बंदा रातों रात क्या हो गया? आप उस परमेश्वर के बेटे हैं, वो आपको कहता है कि तुम कमाई का 10वां हिस्सा बोना, उससे उसका कोई नहीं, तो ऑलरेडी अरबपति है, उसको क्या फायदा है उससे? उससे तुम्हारा फायदा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उससे किसका फायदा है? आने वाले दिनों में चर्च में जितने बच्चे काम करते हैं सभी का बाइबल स्टडी चर्च में स्टार्ट होगा। हालेलुया। तभी से मन बना के रखो। मेरा भी इच्छा है, पर आप लोग डीपली बातों को जानना है, आप अड़े और खड़े रहो। हालेलुया। आप देखेंगे परमेश्वर शुरू से जानता था, जब लूसीफर को बनाया तभी से परमेश्वर को पता था एक दिन ये धोखेबाज आदमी क्या है। परमेश्वर को पहले ही पता हो गया, बनाते ही उसे पता हो गया कि ये धोखेबाज। कैसे बताऊं आपको? मिकाइल जब आप नाम लेते हो तो लास्ट में एल आता है। क्या आता है? जिब्राइल नाम लेते हो तो लास्ट में, अब उत्पत्ति के पहले अध्याय में कहता है एलोहिम। एलोहिम किसको बोलता है? किसको बोलता है? परमेश्वर को। तो ऑलरेडी पर लूसीफर के नाम में नहीं आता है। अब देख लेना, लूसीफर के नाम में नहीं आता है एल। बाइबल कहती है दोनों परमेश्वर के हार्ड है। अगर परमेश्वर ने जो कह दिया वो करके आएगा, ये दोनों करके आएगा। परमेश्वर के खिलाफ जितने भी योजनाएं बनाए जा रही हैं उसको असफल कर देगा वो सब मिलकर। आमीन, हालेलुया। लूसीफर की योजनाएं खराब की कि नहीं की? कौन किया? मिकाएल ही मिलके किया। उसकी योजनाएं खत्म की। लोग बोलते ना, आज परमेश्वर स्वर्गदूतों ने मुझे चाय पिलाया। हाँ, मुझे मिला था। बाइबल कहती है स्वर्गदूतों की उपस्थिति से पहरुआ कांप गए थे। क्या किए थे? कहा? यीशु मसीह के कब्र पर जब गए मां मरियम ढूंढने, उससे पहले वहां पहरुआ ड्यूटी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? क्या हुआ उसका हालत? कांप रहे थे। हाँ, आपको पता है बाइबल में बहुत जगह स्वर्गदूत के बारे में जिक्र है। एक स्वर्गदूत जिसका नाम है सराफ, क्या उसको कहते हैं? साफिम भी उसको बोलते हैं। उसके पास, हाँ, वाह रे वाह, कितने पंख है? क्या तेरे लिए ताली बजाओ इसके लिए। हाँ, 6 पंख से करता क्या है? वाह, लगता है मोबाइल चलाता है। हाँ, अच्छा बताए थे। हाँ, वो इतने पावरफुल है वो स्वर्गदूत, पर परमेश्वर के सामने वो हाजिर रहते हैं, पर वो अपना मुंह ढाके रहते। क्या रहते? और अपना पैर, और 2 से उड़ते रहते हैं, और रात दिन कहते हैं पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज लोगों को क्यों शैतान गुमराह बनाया? क्योंकि शैतान को आपको समझना पड़ेगा, उसकी बैकग्राउंड समझो। और जब बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा, जब आपको पता चलेगा कौन काम करने वाले, कौन बहन के साथ मुझे डिस्टर्ब कर रहा है शैतान, आपको उसकी बोली भाषा, उसकी रंग ढंग से पता चलेगा। क्योंकि शैतान ऑलरेडी वो मूर्ख है। क्या है? क्या है वो? बाइबल में लिखा है मत्ती की किताब में,
जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पे है, जो पृथ्वी के नीचे है, वो सभी एक ही नाम के आगे घुटने टेकेंगे, वो है यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब धरती के नीचे भी कोई है, क्या है ना? हालेलुया। लास्ट एक आपको गहराई बता के और उसके बाद मैं खत्म करता हूं। एक बात आप बताओ, लाजर मरा तो स्वर्ग गया था कि कहां? हाँ हाँ, दाऊद मरा था तो कहां गया था? अब्राहम मरा था। मेरे चर्च के बच्चे लगता है मुंह थोड़ा सा कंफ्यूज है, आज मैं बता देता हूं। चलो आज के बाद तुम लोग भी बुद्धिमान, मूर्ख कोई ना बनाए। स्वर्ग, यीशु से पहले जितने भी मरे हैं वो कोई स्वर्ग नहीं गए थे, वो सब अधलोक गए थे। कहां गए थे? अधलोक में जगह अलग अलग है, शांति लोक, बंदीगिरी है ना, एक कोठली अलग, एक कोठली अलग, एक कोठली अलग, है ना। तो स्वर्ग में 5 जगह है। कितने? अधलोक में, स्वर्ग बोल रहा हूं, अधलोक में एक जो है शांति लोक। जितने भी अब्राहम से लेकर यीशु मसीह तक जितने मरे सब वहां पहुंचे थे। पर यीशु मसीह जब क्रूस पे मरे और तीसरे दिन जमीन में रहे तो 3 दिन तक वो जमीन में उन्हीं लोगों को प्रचार करके स्वर्ग लेके गए। किनको? उसमें दाऊद भी था, यूसुफ भी था, फलाना ढेमकाना सब था, और सब यीशु के प्रचार सुन के यीशु के कहते ना कब्रें फट गई, है ना, मंदिर के पर्दा ऊपर से जमीनें डोल गई, मुर्दे जी गए, और सब कहां चले गए? स्वर्ग। पहले कहां थे? अधलोक में। जब वो लाजर मरता है वो अधलोक में ही एक जगह है जिसका नाम है शांति लोक, वहां पे। नहीं तो वो देखो, अब स्वर्ग में, नरक और स्वर्ग में एक बात आपको याद रखना है। धनवान व्यक्ति कहता है लाजर को देखा आनंद करते हुए, इसका मतलब नरक में भी जाने के बाद भी लोग, नरक एक संसार है, क्या है? वो जल सकता है, दुखी हो सकता है, पर उसमें बात कर सकता है, रह सकता है, घूम सकता है, क्या है? मर नहीं सकता। नहीं तो वो धनवान उसमें से कैसे चिल्ला रहा था, हे पिता अब्राहम थोड़ा मेरे को जी ठंडा कर। वहां शांति नहीं थी, पर अब्राहम जहां था वहां शांति था। क्या था? खुशी थी। पर वो जगह स्वर्ग नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह के मरे जाने के बाद, तीसरे दिन जी उठने के बाद उन लोगों ने स्वर्ग गया। आमीन। नहीं तो यीशु मसीह खुद कहा ना, ये वचन लिखा है ना मत्ती में, जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी के नीचे, सब यीशु के नाम में, कौन? यीशु के नाम में घुटने टेके ही नहीं। स्वर्ग में कौन घुटने टेके? सारे स्वर्गदूत। यीशु मसीह जब परमेश्वर के हाथ में से बाइबल लिए और पुस्तक, पहले स्वर्गदूत रो रहे थे। क्या कर रहे थे? रो रहे थे कि ये पुस्तक कौन इसको मोहर को तोड़ेगा और कौन खोलेगा। पर एक आदमी, एक स्वर्गदूत कहता है, क्यों रो रहा है? चुप, यहूदा का शेर जन्म लिया है इस सील को तोड़ने के लिए। हालेलुया। और यीशु मसीह ने पिता के हाथ से वो पुस्तक ली और सारे स्वर्गदूत 24 प्राणी उसके सामने घुटने टेक कर दंडवत किए और स्वर्ग में बड़ी धूम मचाया गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप उस परमेश्वर को जानते हैं। हाँ, आज से आपको निर्णय कर लेना है कि परमेश्वर की बात मानना है। वो आदम और हवा जैसे नहीं। क्या? कि आपके जिंदगी पे दूसरे के कंट्रोल हो। क्या हो? क्या हो? घोड़े को क्या करते? पट्टा लगा के उसके कंट्रोल करते ना। शैतान उसी प्रकार आपको कंट्रोल करता है। अब इस बात से कभी भी, आज से आपको निर्णय लेना है
कि जब तक आप परमेश्वर के बात मानते हैं, बाइबल कहती है लूसीफर को जहां यीशु मसीह परमेश्वर रहते वहां आना जाने का उसका परमिशन था। क्या था? पर जैसे ही परमेश्वर की बात तोड़ दिया, उस जगह पे जाना उसका बंद हो गया। हालेलुया। आज से आपके परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते पक्के करेंगे जरूर। और अगले संडे में आपको इस बारे में आपको और गहराई बताऊंगा कि कैसे दुष्ट आत्मा इस धरती के ऊपर लोगों के लाइफ में कामयाब हो रहे हैं। और इस चर्च के एक एक लोग, एक एक लड़कियां, एक एक लड़के, एक एक भाई, एक एक बहन दुष्ट आत्मा को ऐसे लताड़ेंगे जैसे बिच्छू के आप लताड़ते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, बाइबल में एक बात, बहुत सारे विश्वासी क्या कहते हैं, वचन लिखा है ना, शैतान के सामना करो तो तुम्हारे सामने से क्या? बड़ा आसान है बोलना। क्या है? बड़ा आसान है। पर दूसरा वचन उसी के आगे या पीछे नहीं पढ़ा, ये वचन बराबर पढ़ता है लोग कि शैतान के सामना करो तो भाग जाएगा। अरे शैतान तभी भागेगा जब तू परमेश्वर के अधीन हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तू परमेश्वर के अधीन है नहीं, तू बोल रहा है शैतान का सामना करो, वो आएगा चप्पल मारेगा, धट ना। आया है सामना करने, करता है पाप, करता है चोरी, करता है गलत काम, आया है सामना करने, है ना। बोलता है झूठ, करता है छल, आया है सामना करने, है ना। फिर आपको धजिया उड़ाएगा। और ऐसे ही लोग धीरे 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 लाइफ में फेल होते, फिर उसका निराश हो जाते कि यार प्रार्थना में जाकर क्या फायदा हुआ। अरे प्रार्थना में आपका परमेश्वर पवित्र है, वैसा तुम भी पवित्र बनो। आमीन, आमीन। लोग बोलता, मैं कहता हूं ये चर्च मैंने नहीं खड़ा किया है, प्रभु ने खड़ा किया है। प्रभु के महिमा दो जोर से एक बार ताली बजा के। हालेलुया। आपको मालूम है एक राजा था प्रेरितों की किताब में, और उसने कहता है, लोगों ने कहा कि फलाने राजा का ईश्वर के तुल्य है। एक स्वर्गदूत आया, कस के चमेटा मारा और मर गया। वो क्या किया? ये स्टोरी किसको पता है? पता है ना क्यों मारा उसको? बोलता परमेश्वर का महिमा राजा को दे रहा है, और वो राजा उसी समय मर गया। आपको पढ़ लो बाइबल में। आज लोग बोलते हैं नहीं मेरे वजह से काम हुआ है, मेरे। अरे तुम परमेश्वर के महिमा दे, तू बड़ा लंबा जिएगा। जिस दिन तू परमेश्वर के महिमा खुद लिया, तुम्हारे काम डाम शुरू हो जाएगा। बोलो एक बार जोर से हालेलुया, हालेलुया। बोलो ना बल से ना शक्ति से, अगर जीत मिलेगा यीशु के नाम में, उसके अधीन रहने से। आमीन। ऊंचा दे, ब्लेसिंग हमारी है। अपने हाथों को उठा, अपने आंखों को बंद करो, और मनन करो। आज से मनन करो 2 मिनट। सभी लोग अपने आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाओ कि परमेश्वर तेरे हजूरी में आकर आज के पहले जो भी हमसे गलतियां हुआ है, जानबूझकर या जाने अनजाने में, मैं उसके लिए रिपेंट, तौबा करता हूं। मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे परमेश्वर। अपने हाथों को उठाकर प्रभु मुझे माफ कर, क्षमा कर। अपने मुंह खोलकर, ओ थैंक यू जीसस, ओ थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपने मुझे माफ किया, इसके लिए धन्यवाद। आप महान परमेश्वर है प्रभु। कभी भी मैं आपकी महिमा मैं लिया होगा तो प्रभु मुझे माफ करना। बोलो अपने होठों को खोलकर।
प्रभु मुझे माफ कर ताकि मैं दीर्घायु जी सकूं और तेरे सेवा को पूरा कर सकूं, तेरे कामों को मैं कर सकूं। प्रभु मुझे माफ कर, क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके पवित्र सामर्थ्य नाम से आज मैं मनन करता हूं कि आपके अधीन में मैं रहूंगा, तेरे वचनों के अनुसार चलूंगा। प्रभु मुझे आशीष कर, ब्लेस कर। ये सारी प्रार्थना जो भी वचन मैंने सुना हो प्रभु मेरे हृदय की गहराई में जाए, 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। बोलो आमीन। जोर से एक बार ताली बजाओ।